अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज का सॉल्व्ड पेपर पटवारी का। यहाँ पर पेपर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैसा पैटर्न रहा है, फुल सॉल्व्ड पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी कैंडिडेट्स चाहे आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अब जेके एसएसबी ने पेपर लेवल चेंज किया है। कैसी लेवल थी आज, क्या एनालिसिस रहने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप पहली बार आ चुके हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आपका क्या स्कोर रहा है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सबसे पहला पोर्शन जीके के रिगार्डिंग हिस्ट्री, आपकी जियोग्राफी, सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। आपको मालूम होगा इसमें आपका मैथमेटिक्स पोर्शन नहीं था। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर कोस्टल लाइन। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। आपको यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा। GTA सबसे पहले सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो है गुजरात को, उसके बाद तमिलनाडु को, उसके बाद आंध्र प्रदेश को। इसका मतलब गुजरात का ऑप्शन क्या है, थर्ड। तो जिसको लास्ट में थर्ड आएगा वही आपको पहले चूज करना है। यहां पर दो ऑप्शंस को पहले थर्ड आता है, उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु यहां पर आप देख सकते हो फिफ्थ वाले ऑप्शन पर है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज 21543। पहले आपका सबसे छोटा केरला, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो तमिलनाडु, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी आर। आपको मालूम होगा एक तो बैरन आइलैंड है और दूसरा यहां पर आप देख सकते हो नारकोंडम है। ये आपका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ होल्डिंग देयर ऑफिस। यहां पर आपको चीफ जस्टिस कहने हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहां पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज 3 4 1 2। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन, उसके बाद 4 ऑप्शन, उसके बाद 1, उसके बाद 2। होप ये आपका सही होगा। मे भी कोई मिस्टेक हुई होगी, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में खुद से भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वहां से दिए गए हैं। P20 इज अ कॉन्ग्रेगेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ G20 नेशंस। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट इज द P20 ग्रुप वाज सेट अप ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ कनाडा इन 2010। आपको यहां पर कहना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट। यहां पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, प्लेटो। प्लेटो इसका सही ऑप्शन है। अगर आपने यही ऑप्शन चूज किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूटी विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिकम एप्लीकेबल स्पेसिफिकली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज आर्टिकल 239A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज नोन एज मून रिवर। कौन सा ऐसा रिवर है जिसको मून रिवर कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, चिनाब। चिनाब को ही मून रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ जेहलिम रिवर। जेहलिम रिवर की आपको टोटल लेंथ बोलना है। टोटल लेंथ जो है जेहलिम रिवर की वो है पार्ट डी, 725 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑयल कंपनी हैज रोल्ड आउट स्पेशल वाटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज IOCL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग प्लेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आपको कश्मीर रीजन के प्लेसेस को यहाँ पर अरेंज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज 2 1 4 3। पहले गिलगिट, उसके बाद करगिल, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद बानिहाल। आपको अगर मालूम होता श्रीनगर सेंट्रल में है, उसके बाद बानिहाल उससे पहले ही, यहाँ पर लद्दाख की तरफ आपका गिलगिट, उसके बाद करगिल। ये आप अरेंज कर सकते हो। ये इसका जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्स
weaving fine wool or silk threads into shawls that are often adorned with paisley and floral patterns। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज जामावर। जामावर इसका सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही ऑप्शन चूज करना है। इसका सही ऑप्शन है पार्ट फर्स्ट, दैट इज ओनली वन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, पार्ट फर्स्ट है द फ्लोरा ऑफ हिमालयन कश्मीर कंप्राइजेज अबाउट 3054 स्पीशीज इंक्लूडिंग। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कौन कौन से स्पीशीज दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, इट इज वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जम्मू एंड कश्मीर कवर्स एन एरिया ऑफ 1,1387 स्क्वायर किलोमीटर एंड लाइज बिटवीन लेटीट्यूड। यहाँ पर लेटीट्यूड भी दिया गया है। और इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो पार्ट सेकंड, द हायर रीजन्स आर कवर्ड विद पीर पंजाल, कोराकरम एंड इनर हिमालयन रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। इसका जो सही ऑप्शन है, या तो इसका ऑप्शन आप ये करेक्ट कर सकते हो कि पार्ट ए, या इसका सी हो सकता है। इसमें अभी कंफ्यूजन है। इन दोनों में अगर आपने कोई दिया है, इसमें आंसर की में देखा जाएगा। इसमें आपने क्या चूज किया है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 15, व्हाट परसेंटेज ऑफ द 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन बानीहाल टू संगलदन पास थ्रू टनल्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज 70%। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी आज एग्जाम था या जो भी एग्जाम देने जा रहा है, किसी भी जेके एसएसबी का एग्जाम, चाहे जेके कांस्टेबल हो या कोई भी एग्जाम जो आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द बानीहाल काजीगुंड सेक्शन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। कब बानीहाल काजीगुंड सेक्शन रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन था वो था जून 2013। जून 2013 जिसने भी इसको मार्क किया है उसका ये सही ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट इज सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। इसमें आपको मेंशन करना था जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा ऐसा रीजन है जो जाना जाता है सेरिकल्चर और कोल्ड वाटर फिशरीज से। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है पार्ट सी, दैट इज कश्मीर। Next question is what is the predominant economic activity in Jammu and Kashmir। predominant economic activity जम्मू एंड कश्मीर में क्या है। 18th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, एग्रीकल्चर। आपको मालूम होगा यहाँ पर ज्यादातर एग्रीकल्चर ही किया जाता है। 19th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी ऐसी नेशनल हाईवे जो पास होती है जम्मू एंड कश्मीर में, ये हर एक को मालूम होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, NH44, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपने यहाँ पर ये फॉलोइंग पेयर्स कंसिडर करनी थी, फ्लॉक म्यूजिक, वेडिंग डांस, थिएटर डांस और पेंटिंग। यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज वन। पहले को है सेकंड, मतलब फ्लॉक म्यूजिक को है छकड़ी, और इसी तरह सेकंड को है वेडिंग डांस को हाफिजा, हाफिजा नगमा आपने सुना होगा। इसी तरह थर्ड को है फर्स्ट जो थिएटर डांस है वो है बांड पत्थर। और आपको मालूम होगा पेंटिंग, जो बासोली पेंटिंग है बहुत ही फेमस है। जम्मू एंड कश्मीर की बासोली पेंटिंग बहुत फेमस है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज जो ऑप्शंस हमने मेंशन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, विच लेक लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड रीजन इज नोन फॉर इट इज रिलीजियस सिग्निफिकेंस इज सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट्स। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज मानसर लेक। मानसर लेक इसको सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइनड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846 सेडिंग कश्मीर टू गुलाब सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजा गुलाब सिंह। 23rd क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नेम ऑफ सेफ्रॉन प्लांट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जो पांपुर में ज्यादातर आपको मालूम होगा, ज्यादातर ये वहीं पर उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, कोरोकस सटिवस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25th। 24th को अभी डाउट ही है। 25th इज जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोनल कोड इन इंडिया। किस पोस्टल जोनल कोड में जम्मू एंड कश्मीर फॉल होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, जोन 1। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर
हाई स्टैंडर्ड का पेपर निकाला है, अच्छी लेवल यहाँ पर स्टार्ट की है जेके एसएसबी ने। आज बहुत अच्छा पेपर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो ज़्यादा नहीं जाने वाला है, यहाँ पर 80-90 के अराउंड जाने वाला है, या ओपन मेरिट के लिए 80 to 85 रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरह जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस 56 से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इन विच ईयर इंडियाज आईटी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, किस ईयर में इंडियाज आईटी एक्ट एग्जिस्ट हुआ। यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCAFEE इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो MCAFE है ये किसकी एग्जाम्पल है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। MS Excel में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन है इनमें से। ऑलरेडी हमने ये अपने कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें भी हमने ये इन्वॉल्व किया था, उसमें भी हमने ये मेंशन किया था। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Word विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे हम स्पेलिंग चेक करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज F7। F7 से हम स्पेलिंग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ टेबल इन MS Word कैन हैव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज 1 रो एंड 1 कॉलम। सिर्फ एक रो और एक कॉलम एक टेबल में हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम। नेक्स्ट इज इन MS Word यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो कीज। यहाँ पर आपको ऑप्शन मार्क करना था। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, हाईलाइट्स ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है रैनसमवेयर वायरस इज डेवलप्ड फॉर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है तो ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। 63 क्वेश्चन, ए वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट्स द अदर कंप्यूटर्स और ए नेटवर्क इज कॉल्ड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस द जॉयस्टिक इज यूज्ड। जॉयस्टिक किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट बी इसका सही है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन MS PowerPoint द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंडआउट्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, 5 स्लाइड्स पर पेज। 5 स्लाइड्स पर पेज कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट डाटा इनटू एन एनालॉग फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज मोडम। मोडम इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी। 69 को जो ऑप्शन सही है वो है पार्ट ए। 70 का जो ऑप्शन है, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। गीगाबाइट किसको रेफर करता है। 70 का सी पार्ट सही है, 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन MS PowerPoint। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, लैंडस्केप। इसी तरह 72 का यहाँ पर आप देख सकते हो, MS PowerPoint प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ। जो MS PowerPoint प्रेजेंटेशन है ये किसकी कलेक्शन होती है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स स्पीकर्स नोट्स आउटलाइंस, ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है रीजनिंग, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मॉडरेट पेपर था, टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था, अच्छा पेपर जो कि JK SSB के लेवल को बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि ऐसा लेवल होना चाहिए। JK SSB ने आज पटवारी एग्जाम में वो लेवल दिखाई। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आपका क्या स्कोर रहा है, पेपर कैसा था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये फुल PDF आपको सॉल्व्ड PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।